हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए वरुथनी एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 23 अप्रैल को शाम में 4:44 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 24 अप्रैल को दोपहर में 2:31 पर होगा। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार उदया काल में तिथि होने पर ही व्रत करना उत्तम रहता है। इसीलिए वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल को किया जाएगा। वहीं वरुथनी एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल को द्वादशी तिथि में सुबह 5:45 से 8:23 के बीच में करना उत्तम होगा। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी के ही व्रत से माधंता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथनी के व्रत से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्न दान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। वरुथनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधांता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा माधांता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा माधांता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। बोलो एकादशी माता की जय। श्री हरि विष्णु की जय। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करेंगी। गणि गौरव की दीनी माता, शास्त्रों में वरिणी। ओम जय एकादशी माता।
मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरोधिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेश कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रही। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रिय वर्तनी शुक्ला। इंदिराश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव तथा ने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करु विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परिमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में हुए पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरु देता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय। आप सभी श्रोताओं को अनु कहानी कथा चैनल की तरफ से नम्र निवेदन है, यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।